ओपन माइंड गुरुजी के यूट्यूब चैनल में आपका फिर एक बार स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में आज के क्लास में आईटीआई सेकंड ईयर इलेक्ट्रिशियन सभी ट्रेड के लिए जो कॉमन सब्जेक्ट है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, उसका हमारा एमसीक्यू का सीरीज चल रहा है, जो कि निम्मी ने हमें 418 एमसीक्यू दिए है। तो ये आज का हमारा 12वां क्लास है। अगर आपको ये पूरे 418 एमसीक्यू का अगर पीडीएफ डाउनलोड करना है तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। साथ ही साथ अगर आपको फ्री का मॉक टेस्ट देना है और आपकी तैयारी जांचना है तो उस मॉक टेस्ट का भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहां से आप अपनी तैयारी कहां तक हुई आप चेक कर सकते हैं खुद के खुद ही, ठीक है। और अगर आप चैनल पे नए हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना है, ताकि जब भी हम इस तरह का नया वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा 12वां क्लास है। तो 12वें क्लास में हम आज 5वां चैप्टर कंटिन्यू करने वाले, जिसका नाम है सस्टेनेबल करियर, या तो टिकाऊ पेशा या तो एक कांस्टेंट सा आपका करियर, ये चैप्टर का नाम है। तो ऑलरेडी हमने दूसरा, तीसरा और चौथा चैप्टर कंप्लीट कर दिया है और कुछ 5वें चैप्टर की भी हमारे एमसीक्यू हो चुके हैं। तो उसे अगर आपको देखना है तो आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, या तो उस प्लेलिस्ट की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां से भी आप बाकी के क्लास देख सकते हो। और कोशिश करना है कि आपको पहले से देखते आना है ताकि आपको समझने में आसानी जाए, ठीक है। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है 226। तो और एक इंस्ट्रक्शन अगर आप नए हो तो नए स्टूडेंट के लिए कि निम्मी ने 418 एमसीक्यू दिए ना, वो पूरे मिक्स चैप्टर के दिए थे, तो हमने क्या कर दिया, सभी चैप्टर के अलग अलग कर दिए। तो इसलिए हम चैप्टर वाइज चल रहे, तो आपको क्वेश्चन नंबर आगे पीछे हो सकते हैं, यानी कि बीच बीच में क्वेश्चन नंबर चेंज हो सकते हैं, क्यों तो हमने सभी क्वेश्चन इस चैप्टर के एक इकट्ठा जमा कर दिए, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा सेटिंग अप डेट फॉर कंप्लीटिंग ईच माइलस्टोन। अभी देखो इसके पहले भी है ना, मतलब ये जो क्लास है हमारा सस्टेनेबल करियर का, तो इसके पहले भी एक क्लास हो चुका है जिसमें इसके कुछ न्यूमेरिकल हो चुके हैं। अगर आप वो देखेंगे तो आज हमें मतलब आज आपको ज्यादा तकलीफ नहीं होगी समझने के लिए। अगर आप डायरेक्ट यही क्लास देख रहे हो तो फिर आपको समझने में परेशानी होगी, क्यों तो पहले हमने बहुत सारा एक्सप्लेन करके रखा है, ठीक है। तो देखिए सेटिंग अप डेट फॉर कंप्लीशन ऑफ माइलस्टोन, यानी कि एक माइलस्टोन जो हमने सोचा था कि एक आधा लाइफ में हम डिसाइड करके रखते हैं, नहीं हमें ये करना है, इस लड़की के साथ शादी करना है, या तो गाड़ी लेना है, बंगला बनाना है, ये सब हम सोच के रखते हैं। ये हमारे लाइफ का क्या होता है, एक माइलस्टोन होता है, हम डिसाइड करके रखते हैं कि इतने समय में ये सब हमारा होने को ना। तो उससे क्या कहा जाता है, तो ये पूछा है। तो देखो प्रत्येक मील पत्थर यानी कि क्या होता है, माइलस्टोन का पूरा करने का तिथि निर्धारित करना, उसे क्या कहलाएंगे, उसे क्या कहते हैं, टाइमलाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, टाइमलाइन। सेम इसी तरह का क्वेश्चन ऑलरेडी पिछले वाले क्लास में हमारा हो चुका है, यानी कि हमें कुछ अगर पाना है तो उसके लिए हम डिसाइड करके रखते हैं, नहीं ये 2 साल में, 3 साल में, 4 दिन में, जो भी है, ये साल में भी हो सकता है, दिन में भी हो सकता है ये डेट, तो उसको क्या कहा जाता है, टाइमलाइन कहा जाता है। तो इसका सी आंसर क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है उसके बाद we need to have blank है when market trend change when our current job no longer exist। अभी देखो कई बार क्या होता है कि जैसे अभी आप तो जॉब नहीं कर रहे होंगे, तो हो सकता है कर भी सकते हैं, तो आपको पता है कि अभी हमारा मार्केट के हिसाब से अभी हमारा जॉब जा सकता है, मार्केट के हिसाब से अभी हमारा जॉब जा सकता है। तो आपको क्या करना चाहिए, कि जो करंट जॉब है, क्यों तो अभी क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ते जा रही, या तो मार्केट का ट्रेंड बढ़ते जा रहा है, तो उसके कारण अगर हमारी जॉब जा सकती है, हमें पता चल रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए, ये इस क्वेश्चन में पूछा है। तो देखो हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। जब बाजार का रुझान बदलता है तो, या जब हमारी वर्तमान नौकरी मौजूद नहीं रहती है, तो हमें की आवश्यकता होती है। तो हमें काय की आवश्यकता होती है, तो हमेशा पता है आपको कि आदमी का एक इनकम सोर्स नहीं होना, उसको और से दूसरा अल्टरनेटिव पैरेलल सोर्स होना। क्यों तो आप एक काम कर रहे तो उसके साथ साथ और दूसरा पैरेलल काम करना है। क्यों तो दोनों में से अगर कहीं एक में प्रॉब्लम हो जाता है तो हम क्या कर सकते हैं, दूसरे के ऊपर शिफ्ट हो सकते हैं। क्यों तो कब क्या होगा ये इस दुनिया में हम फिलहाल तो नहीं बता सकते, ठीक है। तो देखिए तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या होगा, वही पूछा है कि अगर आपका जॉब जा सकता है या तो वर्तमान स्थिति में, तो आपको क्या करना चाहिए। तो देखो करियर पाथ ये बिल्कुल यहाँ पे सेट नहीं होता, मॉडल भी सेट नहीं होता, लेकिन अल्टरनेटिव करियर यानी वैकल्पिक करियर, यानी कि और एक ऑप्शन में आपको आपका दूसरा करियर बराबर चालू रखना है, या तो बराबर सोच के रखना है। यानी कि अगर पहला वाला आपका जॉब चला जाता है या तो कोई प्रॉब्लम हो जाता है, तो आप दूसरे में आसानी से क्या हो सकते हो, शिफ्ट हो सकते हो। तो इसलिए इसका सी आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट है उसके बाद, when you know how to stitch a garment by hand। अभी देखो
आपको जब पता है कि हाथ से कैसे सिए जाते हैं, जैसे स्टिच करना यानी कि कपड़े सीना, ठीक है, गारमेंट यानी कि कपड़े सीना, लर्न हाउ टू डू इट यूजिंग ए मशीन। लेकिन अभी आपको क्या करना है कि अभी मशीन से कैसे सीना है ये हमें सीखना है। तो आप क्या कर रहे हो, आप ऑलरेडी कपड़े सी रहे हो, आप ऑलरेडी कपड़े सी रहे हो, बट मतलब वो सिलाई कर रहे हो कपड़े का, तो अभी हाथ से कर रहे थे अभी तक आज तक, बट अभी आपको क्या करना है कि अभी मशीन आ गई समझो, तो अभी मशीन के ऊपर कैसे सिया जाता है, तो कैसे कपड़ा बनाया जाएगा, तो कैसे स्टिचेस लगाए जाते हैं, ये अगर आपको सीखना है तो आप इसे क्या कहेंगे, दो वर्ड हम बताएंगे, पहले हिंदी में भी पढ़ लेते। देखिए, जब आप किसी परिधान को हाथ से सिलाने जाते हैं, मतलब शुरुआत है, तो मशीन का उपयोग करने के लिए इसे करना है, मतलब मशीन का उपयोग करना, इसे सीखना है, तो यह सीखने का ब्लैंक कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, देखो दो वर्ड ध्यान में रखना है, एक होता है अपस्किलिंग और आपको इसके बाद और एक देखेगा रीस्किलिंग। ये मतलब ये चैप्टर में आपको बार बार दिख सकते हैं बीच बीच में। तो देखो दोनों वर्ड का अर्थ क्या होता है, अपस्किलिंग है और एक क्या हमारा रीस्किल है। रीस्किल और अपस्किल दोनों में बराबर कंफ्यूज नहीं होना है, तो दोनों वर्ड लगभग लगने के लिए सेम लग सकते हैं। देखो अगर आप इलेक्ट्रिशियन के हो और आप इलेक्ट्रिशियन की और एडवांस ट्रेनिंग ले रहे हो या तो और इलेक्ट्रिकल का ही एडवांस पढ़ रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, अपने स्किल को अप कर रहे हो, अपनी स्किल को क्या कर रहे हो, अप कर रहे हो, यानी कि बढ़ा रहे हो, तो उसको कहेंगे हम अप स्किलिंग। लेकिन आप इलेक्ट्रिकल के हो बट अभी आपको लगता है कि नहीं हमें वेल्डर का भी आने को ना, तो आप क्या करेंगे, वेल्डिंग के शॉप में काम करेंगे। तो देखिए आप पहले इलेक्ट्रिकल के थे, बाद में आप कहाँ चले गए, वेल्डिंग में चले गए, यानी कि आपने क्या कर दिया, अपना डायरेक्ट स्किल ही चेंज कर दिया, स्किल क्या कर दिया, चेंज कर दिया, तो उसको रीस्किलिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रीस्किलिंग। तो ध्यान में रखना, अभी इस सिचुएशन में क्या हो रहा है कि जो भी है, मतलब आप कपड़े सिलाते थे, हाथ से सिलाते थे, लेकिन अभी आपके पास मशीन आ गई, तो आप मशीन से कपड़े कैसे सिलाना ये सीख रहे हैं। तो अभी इसमें स्किल चेंज हो रही क्या, अपनी नहीं हो रही, आपकी स्किल वही है, सिर्फ क्या हो रहा है, आप एडवांस लेवल पे जा रहे हो, तो उस टाइम पे उसे कहा जाता है अप स्किलिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अप स्किलिंग। इसलिए इसका सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ध्यान में रखना, रीस्किलिंग कब आएगा, जब आप कपड़े सिलाने के बजाय अभी कपड़े धोने के लिए शिफ्ट होते किसी मशीन पे, तो फिर क्या होता था, आप रीस्किलिंग में चले जाते थे, ठीक है। तो अभी जो आपकी स्किल है उस स्किल को क्या कहेंगे, आप अप स्किल कर रहे हैं, यानी कि अपना जो स्किल है उसको आप बढ़ा रहे हो। तो इसका सी आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, मेनी कंपनीज प्रोवाइड अपस्किलिंग अपॉर्चुनिटी थ्रू। अभी देखो बहुत सारी कंपनियां क्या करती है, अपस्किलिंग अपॉर्चुनिटी देती है अपने एम्प्लॉय को। अपस्किलिंग मतलब समझो कि जो भी एम्प्लॉय है, समझो कि वायर बना रहे या तो वायर तोड़ रहे हो, पहले हाथ से तोड़ते थे बट अभी मशीन आ गई समझो, तो अभी क्या करेंगे, उसका इंप्रूवमेंट करना है, मतलब उनको क्या करना है, अभी ट्रेनिंग देना है, अपॉर्चुनिटी देना है, उनका स्किल बढ़ाना है, क्यों, तो अभी मशीन आ गई नहीं, तो काय के थ्रू ये सब कर सकते, ये पूछा था। देखो कई कंपनियां के माध्यम से अपस्किलिंग के अवसर प्रदान करती है। तो आपको पता है कि सीधी सी बात है, जब भी होता है जॉब पे भी जाते हैं तो हमें पहले अपस्किलिंग, देखो आप आईटीआई करके जाएंगे, जो भी ट्रेड से किसी कंपनी में जाएंगे जॉब करने के लिए, भले ही आप वो फिटर से हो, कोपा से हो, कोई भी हो, आपका ट्रेड कोई भी हो, तो उस ट्रेड से डायरेक्ट जाने के बाद आपको काम नहीं देता है, आपको पहले 1 दिन की रहेंगी या तो 30 दिन की रहेंगी या 1 महीने की रहेंगी या तो 1 साल की रहेंगी, पहले आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। क्यों, तो आप भले ही पहले सीख के आओगे इलेक्ट्रिशियन का कुछ या तो फिटर का, तो आप क्या करेंगे, आपको क्या करना पड़ता है, और से ट्रेनिंग देना पड़ता है, तो उसी को कहते हैं ऑन जॉब ट्रेनिंग, यानी कि ओजीटी। और आजकल हमारे आपके आईटीआई में, आपके यानी कि हमारे और आपके आईटीआई में अभी नया ये आ गया कि ऑन जॉब ट्रेनिंग देना होता है 2-3 महीने का, मतलब कुछ आवर्स दिए, यानी कि कंपनी में जाके काम करने का ट्रेनिंग देना होता है स्टूडेंट लोगों को, बट ये हालांकि कम लोग करते हैं, ठीक है। तो देखिए ऑन जॉब ट्रेनिंग है जिसको ओजीटी कहा जाता है, या तो सर्टिफिकेशन कोर्सेस वो कंपनी क्या करती है, प्रदान करती है, यानी कि नौकरी पर प्रशिक्षण दिया जाता है, या तो प्रमाणन पाठ्यक्रम लिया जाता है, वही वो ट्रेनिंग ली जाती है कंपनी में डायरेक्ट, तो उसे क्या कहेंगे, क्या के थ्रू दे सकते हैं अपॉर्चुनिटी, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके। तो इसका ए आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। उसके बाद ट्राइंग न्यू थिंग्स एंड फाइंडिंग न्यू वे टू डू ओल्ड थिंग इज कॉल्ड। अभी देखो ओल्ड बराबर ध्यान में रखना, ओल्ड यानी कि पुरानी ही, देखो तो क्या कहेंगे, देखो नई चीजों को आजमाना और पुराने कामों को करने के नए तरीके तलाशना। देखो तलाश रहे हो, आप क्या कर रहे हो, तलाश रहे हो यानी कि फाइंड कर रहे हो यानी कि कुछ आप नया कर, देखो पहले से ही जो काम है उस काम को कुछ नए तरीके से आप करने की कोशिश कर रहे हो, तो आप इसे क्या कहेंगे, या तो उसको क्या कहा जाएगा। अभी देखो तलाश रहे यानी कि कुछ क्या कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं, तो इन्वेंशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इन्वेंशन। तो देखिए
आप तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि आप नई चीजों को आजमाना और पुराने कामों को करने के नई तरीके तलाशना, उसे हम कहेंगे नवाचार कहेंगे या तो इनोवेशन कहेंगे। जैसे इन्वेंशन करते हैं ना, कुछ नया ढूंढ के निकालते हैं, उसी तरह से जो होता है तो उसे क्या कहते हैं, इनोवेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इनोवेशन। साइंटिस्ट वाला हो गया। तो आपको पता है ना, जनरली जो हम काम करते हैं उससे हम उसमें शॉर्टकट ढूंढते हैं, नहीं शॉर्टकट यानी कि नया इनोवेशन करते हैं एक्चुअली, कि ये किस तरह से आसान तरीके से ये वाला काम हमारा हो पाए, हम इसकी हम कोशिश करते हैं। तो इसका सी आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है उसके बाद वी ब्लैंक है इन ए प्रॉपर वे सो दैट वी मे रीच ए प्रॉफिटेबल एंड हेल्दी कॉम्प्रोमाइज। अभी देखो क्या करने से हम अच्छे तरीके से प्रॉफिटेबल कुछ हम डिसीजन ले सकते हैं या तो कुछ कर सकते हैं। ब्लैंक में क्या है ये पूछा था। देखो हम उचित तरीके से ब्लैंक है ताकि हम एक लाभदायक और स्वस्थ समझौता कर पाए। देखो समझौता यानी कि जैसे आप कुछ खरीदने जा रहे हैं तो आप क्या करेंगे कि आपको एक तो लाभदायक होने को ना, यानी कि अपने को पुराने को ना हो, या तो वो अच्छा समझौता होने को ना, अच्छा समझौता होने को ना, तो क्या करेंगे आप। तो आपको पता है अगर कुछ खरीदने जाते हो तो 200 रुपए का तो हम बोलेंगे भैया 150 में मिलेगा, 200 रुपए का तो बोलेंगे भैया 50 में मिलेगा। तो हम ये क्या कर रहे हैं, उसके साथ नेगोशिएट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, नेगोशिएट कर रहे हैं, यानी कि उसको बार्गेनिंग कहते हैं एक्चुअली वो खरीदारी में। बट जनरल लाइफ की बात चल रही है तो जनरल जो खरीदारी के अलावा भी नेगोशिएशन होता है। क्या होता है, नेगोशिएशन, तो मोल भाव भी कहते हैं उसको। तो नेगोशिएट करना या तो मोल भाव करना, उससे क्या हो सकता है, हमें प्रॉफिट भी हो सकता है और अच्छा कॉम्प्रोमाइज भी हो सकता है, यानी कि आप समझौता भी कर सकते हैं अच्छे से और आपको लाभदायक भी हो सकता है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, नेगोशिएट करना पड़ता है हमारे समाज में। ठीक है, तो इसका बी आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है उसके बाद थिंकिंग इन ए स्मार्ट वे बाय क्वेश्चनिंग द इंफॉर्मेशन यू रिसीव सो दैट यू आर नॉट फुल। ठीक है, फुल मतलब बेवकूफ बनाना, फुल मतलब बेवकूफ बनाना। बाय फेक न्यूज, फेक मतलब वो झूठी खबर होती है ना, उससे। तो अभी देखो यहाँ पे एक अच्छे तरीके से सोचना, उसी न्यूज के ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछना, यानी कि अपने मन में क्वेश्चन आने को ना, खुद को भी पूछ सकते हैं, दूसरे को पूछने की जरूरत नहीं है। और आप कभी भी किसी झांसे में ना आएंगे, यानी कि फेक न्यूज है, झूठी खबर है, तो उसके आप झांसे में ना आएंगे तो आप इसे क्या कहेंगे, ये ऐसे पूछा है। तो देखो आपको मिलने वाली जानकारी पर सवाल उठाकर स्मार्ट तरीके से सोचना ताकि आप फेक न्यूज के झांसे में ना आए, तो उसे क्या कहेंगे, उसे क्या कहेंगे हम। देखो नेगोशिएशन का मतलब अभी समझा दिए, इनोवेशन भी समझा दिए, करियर आपको पता है, उसको कहेंगे क्रिटिकल थिंकिंग या तो महत्वपूर्ण सोच कहेंगे। यानी कि ये क्रिटिकल थिंकिंग या तो महत्वपूर्ण सोच के कारण क्या होता है, कोई अगर आपको झूठी खबर भी बता देता है तो आप बराबर सोचेंगे, उसको क्वेश्चन पूछेंगे, या तो आप खुद को भी क्वेश्चन पूछेंगे क्या ऐसे होना पॉसिबल है, उसके यानी उसके ऊपर जब आप एक्शन कर रहे हैं कि फेक न्यूज से आप बच सकते हो, तो उसे क्या कहेंगे, वो जो थिंकिंग है आपकी सोच है उसको कहेंगे हम क्रिटिकल थिंकिंग या तो महत्वपूर्ण सोच। तो इसलिए इसका डी आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है द एबिलिटी टू एडाप्ट टू फास्ट चेंजेस। अभी देखो एबिलिटी यानी कि क्या होता है, आपकी क्षमता। फास्ट में आपको एडप्ट मतलब कुछ भी नई चीज है तो हम क्या कर रहे हैं, फास्टली उसको समझ जाते हैं। कोई पता होगा आपको कि फट से देख के उसके समझ में आ जाता है, तो फास्ट में समझ में आ जाता है, बट दूसरे को थोड़ा सा समय लगता है। कोई नई स्किल हो या तो कोई दूसरा काम हो, तो जो एबिलिटी है यानी कि जो क्षमता है कि आप क्या कर रहे हो, फास्ट चेंजेस को एडप्ट कर रहे हो, यानी कि ग्रहण कर रहे हो, अपने अंदर ले रहे हो, तेजी से परिवर्तन के अनुकूल होने की क्षमता, उसे क्या कहा जाएगा, तो उसे क्या कहा जाएगा। देखो इनोवेशन भी हमने बता दिया, इनोवेशन के बारे में, नेगोशिएशन भी बता दिया। कोलैबोरेशन मतलब क्या होता है, कोलैबोरेशन मतलब मिलके काम करना। कोलैबोरेशन मतलब क्या होता है, सहयोग से काम करना, मिलके काम करना। तो ये भी यहाँ पे नहीं बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है एडेप्टेबिलिटी यानी अनुकुशलता, यानी कि आप क्या कर सकते हो, आसानी से ग्रहण कर सकते हो, उसे कहा जाता है एडेप्टेबिलिटी, और हिंदी में अनुकुशलशीलता ऐसे कहा जाता है। तो इसका डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है उसके बाद When we work with other, it is called। अभी देखो हम क्या कर रहे हैं, हम दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। कभी कभी आपको पता है कि दो कंपनियां क्या करती है, कोलैबोरेट करती है। क्या करती है, कोलैबोरेट करती है, यानी कि एक दूसरे के साथ मिल के काम करती है। जैसे आपको गाड़ी की 4 व्हीलर की कंपनी पता होंगी, मारुति सुजुकी, ऐसे कंपनी है। मतलब एक कंपनी नहीं, ये क्या है, दो अलग अलग कंपनी है। जैसे पहले हीरो होंडा एक था, बट अभी हीरो अलग हो गया और होंडा क्या हो गया, अलग हो गया। तो इस तरह से जो दो कंपनियों का मिल के काम करते हैं ना, उसका कोलैबोरेशन कहा जाता है।
ठीक है। तो ये पूछा है यहाँ पे, जब हम एक दूसरे के साथ काम करते हैं तो इसे क्या कहते हैं? जैसे हम 2-4 जन मिल के भी काम कर रहे हैं तो उसे भी क्या कहेंगे हम? कोलैबोरेशन या तो सहयोग से काम करना। देखो इनोवेशन भी पता है आपको, करियर भी पता है, और ये डिसीजन मेकिंग का भी फिलहाल कुछ नहीं है, बट इसको क्या कहा जाएगा? कोलैबोरेशन या तो सहयोग कहा जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है उसके बाद, न्यू टेक्नोलॉजी हैव चेंजेस वी वे क्या वे वी वर्क, हेंस इन रिस्पेक्टिव, ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ वंस लर्निंग, और से ब्लैंक है, इज इम्पॉर्टेंट टू वर्क इन एंड मैनर। अभी देखो यहाँ पे 3 ब्लैंक है, तो इंग्लिश में तो बराबर सेट बन जाएंगे, बट हिंदी में क्या हो गया? प्रॉपर तरीके से वो मीनिंग नहीं बन पाएगा अभी। तो ये क्वेश्चन है ना, मतलब 3 ब्लैंक है, तो बराबर इसको आपको ध्यान में रखना है। तो अभी हम बता देते क्यों, तो ये क्वेश्चन बड़ा है ना, तभी भी एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं। नहीं, एक राना ब्लैंक तो हम आसानी से बराबर अंदाजा लगा सकते हैं, बट 3 रहेंगे ना तो आपको थोड़ा सा तकलीफ हो सकता है, तभी भी हम समझाने की आपको कोशिश करते हैं, ठीक है। नई तकनीकियों ने हमारे काम करने के तरीके को बदल दिया है, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद इसलिए किसी भी जॉब में, ठीक है, किसी भी जॉब में अभी आपको सीखना है यानी कि नई वाली स्किल सीखना है, नई वाली स्किल यानी कि न्यू स्किल आपको सीखना है। तो उसके बाद क्या सीखना है ताकि हम ढंग से काम कर सके, तो काम कर सके, कौन सा काम कर सके? इफिशिएंट मतलब कुशल तरीके से काम कर सके। देखो ये पूरे क्वेश्चन में बराबर हिंदी में सेट नहीं बैठता है, इंग्लिश में बराबर प्रॉपर तरीके से बैठता है, तभी भी अभी क्वेश्चन का क्या कहना, बराबर हम सेंटेंस को अलग मीनिंग में आपको बताते। क्वेश्चन में कहा गया है कि नई तकनीकों से हमारे काम करने के तरीके बदल गए, इसीलिए किसी भी जॉब में यानी किसी भी नौकरी में हमें क्या करना है कि नई कुशलता लेते जाना है, यानी कि नई स्किल लेते जाना है, ताकि हम कुशलता पूर्वक उस काम को पूरा कर पाए। तो इस तरह से बराबर तीनों भी ब्लैंक है, तो इसलिए इसका डी आंसर क्या है? सही है। तो बराबर और एक बार आपको सोच के देख लेना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है उसके बाद, ए पर्सन हु लर्न न्यू थिंग्स। अब देखो एक पर्सन क्या कर रहा है? नई थिंग्स या तो नई चीजें वो सीख रहा है, रिलेटेड टू हिज और करियर एंड इट अप टू डेट विद द लेटेस्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, तो उसे हैज, मतलब उसे क्या कहा जाएगा? देखो एक पर्सन है, वो क्या कर रहा है, जो भी आप जिस भी ट्रेड से हो या तो जिस भी कंपनी में काम करते हो, आप जो काम करते हो ना उसमें भी नई टेक्नोलॉजी आते जा रही, तो आप क्या हो? बिल्कुल अप टू डेट हो, मतलब कुछ नया आ गया आज, तो आज के दिन में आप वो सीख के बिल्कुल तैयार हो, तो उसे आप क्या कहा जाएगा? तो हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। एक व्यक्ति जो आपके करियर से संबंधित नई चीजें सीखता है, एक व्यक्ति है अपने ही करियर में जो काम कर रहे हैं उसमें नई चीजें सीखता है और नवीनतम औद्योगिक विकास के साथ अप टू डेट रहता है, यानी कि जो भी विकास हो रहा है उसके साथ क्या है? अप टू डेट है, तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा, देखो स्टैंड स्टिल माइंडसेट, यानी कि एक स्थिर जगह पे रुका है, वो टेक्नोलॉजी भाग रही है, वो वहीं पे खड़ा है, तो उसको क्या स्टैंड नहीं है, स्टैटल है, यानी कि एक जगह पे रुक के तो उसको ये नहीं कहेंगे, ये एग्जांपल रुकने वाले का नहीं, ये क्या है? ग्रो माइंडसेट, यानी कि विकसित मानसिकता का एक उदाहरण है, यानी कि वो क्या कर रहा है? खुद को, जो भी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उसके साथ वो खुद भी बढ़ रहा है, तो उसको क्या कहेंगे हम? ग्रोथ माइंडसेट कहेंगे। क्या कहेंगे? ग्रोथ माइंडसेट, यानी कि विकास की उसकी मानसिकता। ये कोलैबोरेशन भी आपको पता है और कम्युनिकेशन भी पता है, तो ये बी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही, ठीक है। बाकी का मीनिंग आपको पता है, कोलैबोरेशन मतलब हमने समझा दिया इसके पहले, और कम्युनिकेशन इसके पहले आप पढ़ चुके हो, तो इसका बी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, a person who does not take necessary step to learn new skill even when there is a threat to lose his job। अभी देखो एक पर्सन है who does not take necessary option, does not take मतलब उसको पता है कि अभी हमारे नया स्किल सीखना है, नहीं तो हमारा जॉब जा सकता है, बट तभी भी कुछ आलसी लोग होते हैं कि जो क्या करते हैं? नया स्टेप सीखने की कोशिश ही नहीं करते, तो उसे क्या कहा जाएगा? तो देखिए एक व्यक्ति जो अपनी नौकरी खोने के खतरे के बावजूद नए कौशल्य सीखने के लिए आवश्यक कदम नहीं उठाता है, तो उसे क्या कहेंगे? अभी सिंपल सी बात है, वो अपने भाषा में तो उसको आलसी कहा जाएगा, ठीक है, क्यों? तो अभी पता है कि उसको जॉब जाने वाला है, अगर ये नहीं सीखेंगे तो हमारा जॉब जा सकता है, तो उसे तो आलसी कहेंगे ना, बट टेक्निकल वर्ड होता है वो क्या है? नॉट ओपन माइंडेड, मतलब वो खुले विचार वाला नहीं है, मतलब इसलिए वो क्या नहीं कर सकता है कि वो नई वाली स्किल नहीं सीखेगा, वो मतलब ध्यान नहीं देगा उस बातों की तरफ, तो उसे कहेंगे नॉट ओपन माइंडेड, ठीक है। ओपन माइंड का मतलब क्या होता है? तो आपको पता है, चैनल का नाम ही अपना है, तो उसका मीनिंग क्या हो सकता है? तो इसका बी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद द प्रोसेस ऑफ लर्निंग ए कंप्लीटली न्यू सेट। अभी देखो आप क्या कर रहे हो?
सीख तो रहे हो, प्रोसेस ऑफ लर्निंग यानी कि सीखने की आप कोशिश कर रहे हो तो सीख रहे हो, प्रोसेस कर रहे हो, लेकिन क्या नया वाला सेट मतलब न्यू सेट ऑफ स्किल परफॉर्म ए डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब, हिंदी में भी पढ़ लेती, इसका हमने समझा दिया है। तो एक अलग प्रकार की नौकरी करने के लिए कौशल का एक बिल्कुल नया सेट सीखने की प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा। देखो इसके पहले भी हमने बताया था कि अगर आप जो स्किल है आपके पास उसी स्किल को और से इंप्रूव करेंगे तो उसको हम अप स्किलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? अप स्किलिंग। लेकिन अगर आप जो स्किल है उसके अलावा दूसरी वाली नई स्किल करते हो, जैसे आप इलेक्ट्रिशियन के हो तो वेल्डर सीखते हो या तो वेल्डर हो और इलेक्ट्रिशियन, तो ये दोनों भी स्किल के अलग अलग है ना, तो इसको हम रीस्किलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? रीस्किलिंग। मतलब जो स्किल है उसको छोड़ के और से हम नई वाली स्किल सीख रहे हैं। तो क्वेश्चन में वही पूछा है कि एक अलग प्रकार की नौकरी करने के लिए कौशल्य का एक बिल्कुल नया सेट सीखना, नई नौकरी करने और एक नया सेट सीखना, उसे क्या कहेंगे? उसे देखो यहाँ पे दोनों भी वर्ड है, एक है अप स्किलिंग और एक है हमारा रीस्किलिंग। अगर उसी में हम अप कहते हैं तो क्या कहेंगे? उसको अप स्किलिंग कहते थे, बट यहाँ पे क्या हो रहा है? रीस्किल हो रहा है। रीस्किल यानी कि आप क्या कर रहे हो? नए स्किल को अपने अंदर ले रहे हो जो कि आपके पास ऑलरेडी है, उसके अलावा दूसरी स्किल हम ले रहे हो, तो उसको रीस्किलिंग कहा जाता है। तो इसका बी ऑप्शन क्या रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, उसके बाद if a woodcutter who so far use simple axe learn to use an electric axe। अभी देखो एक है ना लकड़ी काटने वाला है, वुड कटर है, वो आज तक है ना हाथ से मतलब कुल्हाड़ी से काटता था, समझो हाथ से लकड़ियां काटता था, बट अभी वो क्या करने वाला है कि अभी नई स्किल लेने वाला है कि जो इलेक्ट्रिक वाली या तो जो मशीन वाला एक्स आ रहा है, यानी कि एक्स आ रहा है, यानी कि जो काटने का लकड़ा काटने के लिए होता है ना इलेक्ट्रिक वाला, तो उसका यूज करने वाला है। तो वो देखो वो नई स्किल सीख रहा है क्या? नहीं, वो वही वाली स्किल है बट क्या एडवांस तरीके से सीख रहा है। तो इसको रीस्किल कहेंगे कि अप स्किल कहेंगे? आप सोच के देखिए दिमाग में, हम हिंदी में पढ़ लेते। देखिए यदि एक लकड़ियारा जो अब तक साधारण कुल्हाड़ी का उपयोग करता था, यानी कि वो साधारण कुल्हाड़ी से उस भी काटता था, लेकिन अभी क्या करेगा? एक विद्युत कुल्हाड़ी का उपयोग करना सीखता है। मतलब वो क्या कर रहा है? अभी भी लकड़ी काटने वाला है, कुछ नया काम नहीं करने वाला, तो उसको क्या कहते हैं हम? वो स्किल को क्या कर रहा है? अप कर रहा है। स्किल को क्या कर रहा है? अप कर रहा है, तो उसको कहेंगे अप स्किलिंग। ठीक है, तो रीस्किलिंग कब होता? जब वो लकड़ी काटने का अलावा भी पानी भरने जाता, तो उसका स्किल क्या हो गया? चेंज हो गया। बट यहाँ पे स्किल चेंज हो रहा क्या? नहीं हो रहा। वो क्या कर रहा है? अपने स्किल को अप कर रहा है। तो इसका डी ऑप्शन क्या रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है उसके बाद information like that, like what kind of job are in mindset known as through। ठीक है, information like that what kind of job are in demand is known as। अभी देखो हमें क्या करना है कि किसी प्रकार की नौकरियों की मांग है, ऐसी जानकारी के माध्यम ब्लैंक है यहाँ पे के माध्यम से जाना जाता है। यानी कि आपको अभी जो भी आप काम कर रहे हैं, तो जो भी आईटीआई होने के बाद आप जो भी करेंगे, ठीक है, तो अभी आपको पता है या तो आपको कहाँ से पता चलता है कि नहीं अभी कौन सी बातें डिमांड में हो सकती है या तो डिमांड में, ये सब आप कैसे पता कर सकते हो? तो ये पता कर सकते हो आप मार्केट का ट्रेंड कैसे चल रहा है, मार्केट का ट्रेंड कैसे चल रहा है उसके बेस ऑन द इकोनॉमी, उसके हिसाब से मार्केट का ट्रेंड पता कर सकते हैं कि नहीं हमें ये वाला जॉब करना चाहिए या तो इस सेक्टर में अभी ज्यादा ग्रोथ है। ये सब हम पता कर सकते हैं मार्केट के ट्रेंड से और उसका इकोनॉमिक ग्रोथ से, यानी कि अर्थव्यवस्था के आधार पर बाजार के रुझान पर हम उसको पता कर सकते हैं। तो वही क्वेश्चन में पूछा था, तो इसका बी आंसर क्या? बिल्कुल सही है। ठीक है, चले नेक्स्ट है उसके बाद मार्केट ट्रेंड्स आर यूजफुल टू प्लान वंस करियर बिकम दे हेल्प टू। अभी देखो मार्केट का ट्रेंड हेल्पफुल होता है अपने लिए, मतलब यूजफुल होता है कि प्लान करने के लिए कि करियर मतलब आगे में करियर आपका कैसे हो सकता है। हिंदी में पढ़ लेते हैं। बाजार के रुझान किसी भी करियर की योजना बनाने के लिए उपयोगी होते हैं क्योंकि वे ब्लैंक है हमें मदद करते हैं। क्या मदद करते हैं? कि रिकॉग्नाइज द जॉब दैट वी आर एंड विल बी फाइंड इन डिमांड। मतलब हमें क्या पता चलता है? और ट्रेंड से, पिछला वाला क्वेश्चन है सिर्फ उल्टी तरीके से पूछा है कि मार्केट के ट्रेंड से हमें पता चलता है कि किस जॉब का अभी डिमांड चलने वाला है या तो कौन सा जॉब अभी डिमांड में आने वाला है। ये सब हम कैसे पता कर सकते हैं? मार्केट के ट्रेंड से हम पता कर सकते हैं, यानी कि बाजार के रुझान से। तो उन नौकरियों को हम पहचाने जो मांग है और मांग होने वाली है उसकी, तो इसलिए का बी आंसर क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है उसके बाद करियर पाथवे मींस। अभी करियर पाथवे का अर्थ क्या होता है? यानी कि पाथवे यानी कि मार्ग, करियर का मार्ग, तो उसे क्या कहेंगे? देखो
पोटेंशियल एम्प्लॉय नहीं कहेंगे उसको, स्मॉल ग्रुप ऑफ जॉब विद इन ए करियर। बिल्कुल, आपने कल यानी कि इसके पहले के क्लास में आपने देखा होगा कि हमने आपको बताया था कि करियर क्या है, हमारी ट्रेन है। करियर क्या है, ये हमारी ट्रेन है और उसमें जो जॉब है वो छोटा छोटा क्या है, वो स्टॉप है। जैसे ट्रेन हमारी बीच बीच में स्टेशन पे रुकती है ना, वो स्टॉप है छोटे छोटे, वो हमारी जॉब है। तो करियर मतलब क्या हो गया कि नंबर ऑफ जॉब, मतलब करियर के भीतर नौकरियों की छोटी छोटी समूह, यानी कि बहुत सारी छोटी छोटी नौकरियां, इसको मिला के हमारे क्या बनता है करियर। यानी कि पूरे लाइफ में आज एक काम करेंगे, कल दूसरी नौकरी करेंगे, तीसरी नौकरी करेंगे, ऐसे अलग अलग नौकरी आप करते जा रहे हैं ना, उसको क्या कहेंगे करियर। तो जो पूरे नौकरी का जो सेट है, मतलब एक मिला के इतने सारे, तो पूरे जिंदगी भर करेंगे ना, उसको क्या कहेंगे हम कि हमारे करियर मतलब ही क्या होता है, जॉब का सेट होता है। तो इसलिए इसका बी आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट है उसके बाद, द नेचुरल एबिलिटी ऑफ ए पर्सन टू डू समथिंग एंड हाउ क्विक शी और ही, मतलब या तो ओ, ठीक है, मतलब लड़का है तो लड़की, लर्न समथिंग इज कॉल्ड। अभी उसे क्या कहा जाएगा कि उसमें क्या है, नेचुरल एबिलिटी है कुछ भी सीखने की। और हिंदी में पढ़ लेते हैं, किसी व्यक्ति की कुछ करने की स्वाभाविक क्षमता, यानी कि वो मन में ही उसकी क्षमता होती है और वह कितनी जल्दी कुछ सीख जाता है, और वो भी क्या होता है, जल्दी से क्या होता है, सीख भी जाता है। तो उसे क्या कहेंगे, देखो अब स्किलिंग भी नहीं कहेंगे, रिस्किलिंग नहीं कहेंगे, ये मेथड है स्किलिंग की। उसके बाद उसको करियर पाथ भी नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे एप्टीट्यूड या तो कौशल है। अगर आप कौशल है आपके अंदर तो आपको सीखने की इच्छा भी रहेगी और आप सीखने जाएंगे तो आप जल्दी सीख भी जाएंगे। तो उसको क्या कहते हैं, एप्टीट्यूड या तो कौशल्य कहते हैं। तो इसके लिए इसका डी आंसर क्या, बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद बाकी न्यूमेरिकल है, नेक्स्ट वाले क्लास में हम क्या करेंगे, कंटिन्यू, यानी कि नेक्स्ट क्लास हम न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि तो इससे थोड़ा सा ज्यादा समय लगता है, तो उसको हम अलग से कवर करेंगे। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम क्लास को रोक देते हैं और बाकी के क्वेश्चन इसके बाद वाले क्लास में कंटिन्यू करते हैं। तब तक आपको क्या करना है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक करना है, आपके जरूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर करना है, और आपके मन में कोई डाउट है या तो आपका कोई सुझाव है तो आपको कमेंट करना है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और उसके बाद का कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर देखने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो। तब तक के लिए ब्रेक लेते हैं, धन्यवाद।